मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन कार को बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है। वहीं डॉक्टर लिन को बताता है कि आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। असल में लिन की बेटी का दिल खराब होता है, जिसे आर्टिफिशियल दिल से चेंज कर लिन की बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही लिन कार और तेज भगाता है। दूसरी ओर सुसेन, जो लिन के साथ पुलिस में काम करती है, लिन को बताती है कि जिस डॉक्टर ने आर्टिफिशियल दिल बनाया है उसकी लोकेशन मिल गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन उस दिल को निकालकर देख रहे होते हैं। उधर सुजेन लिन को बताती है कि सूत्रों से पता चला है कि उस दिल को लेने कोई और भी आ रहा है, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर जॉन के यहाँ पहुंचना होगा। उधर डॉक्टर जॉन को भी आभास हो जाता है कि कोई भयंकर आफत आने वाली है और उससे फॉर्मूला न छीन ले। उनके आने से पहले डॉक्टर जॉन अपने जहर का इंजेक्शन लगा लेता। उसी समय सिन और सुजैन वहां आ जाते हैं और दिल को वहां से लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक जोर का धमाका होता है। सारे पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि आंद्रे होता है। आंद्रे को भी इस दिल की तलाश थी, डॉक्टर जॉन को भी इसी का आभास था। आंद्रे की ताकत का मुकाबला करना सिम की सोच से भी बाहर था। पुलिस और आंद्रे के आदमियों के बीच घमासान फाइट होती है, जिसमें सिम के लगभग सभी साथी मारे जाते हैं। उसी समय कुछ पुलिस वाले वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो आंद्रे उन्हें भी गोली मारने वाला होता है। अचानक सुजेन आकर आंद्रे पर हमला कर देती है, लेकिन आंद्रे सुजेन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बाद आंद्रे की नजर डॉक्टर जॉन पर पड़ती है, जो जहर का इंजेक्शन लगने के बावजूद भी बच जाते हैं। वह दिल को आंद्रे के हाथों से लगने से रोकना चाहते हैं, लेकिन आंद्रे उन्हें शूट करने वाला ही होता है कि सिन कार से आंद्रे को उड़ा देता है। आंद्रे इतना ताकतवर होता है कि उसका कुछ भी नहीं होता है। सिन आंद्रे को कार और टैंकर के बीच फंसा देता है, लेकिन आंद्रे का बाल भी बाका नहीं होता है। इसके बाद सिन कार को तेजी से ड्राइव करता है, जिससे टैंकर फट जाता है, जिसमें सिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी बेटी की यादों में खो जाता है। इसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि मूवी कुछ साल आगे चली जाती है और उस आर्टिफिशियल दिल की न्यूज अखबार में छपी होती है, जिसे एक व्यक्ति बहुत गौर से पढ़ता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लेडी होटल में पहुंचती है और एक छलिया व्यक्ति के साथ डांस कर रही होती है। वह लेडी उस छलिया को मारकर बेहोश कर देती है। अचानक हम देखते हैं कि वह लेडी एक लड़का है जिसका नाम सीसेन है, जो जबरदस्त हैकर है। वह उस छलिया के लैपटॉप से खुफिया जानकारी जुटाने आया है। उसी समय वहां जनरल आ जाती है, जो कि एक भयंकर विलन है। वह सबको मारते हुए उसी रूम में पहुंच जाती है जिसमें सीसेन आया हुआ है। सीसेन को आभास हो जाता है कि कोई आ रहा है, तभी वह छिप जाता है। जनरल जैसे ही रूम में पहुंचती है तो छलिया भागने लगता है। उसी समय जनरल उसके पैर में चाकू घोंप देती है। दूसरी ओर एक नकाबपोश तिजोरी तोड़ रहा होता है। इधर जनरल रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो बाथटब के पास पहुंचती है, वो नकाबपोश आ जाता है और जनरल पर हमला कर देता है। जनरल और नकाबपोश में घमासान लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। इसी बीच जनरल नकाबपोश को चाकू से मारने वाली होती है। छलिया खड़ा हो जाता है और उसका गला कट जाता है। जनरल फिर से नकाबपोश पर हमला करती है, लेकिन इस बार नकाबपोश जनरल को गिराकर वहां से भाग जाता है। जनरल उसके पीछे जाती है, लेकिन वो तब तक भाग चुका होता है। उधर उन लोगों के जाने के बाद सुसेन बाथटब से निकलकर जाते जाते पूरी इंफॉर्मेशन ड्राइव में ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि सिन होता है। वो कैसे बच जाता है ये हमें आगे पता चलेगा। लिन न्यूज में देखता है कि वही व्यक्ति जो कि छलिया के रूम में आया था कैमरे में आ गया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आंद्रे जिंदा है और उस हादसे में उसकी एक आंख फूट जाती है। वो उस नकाबपोश के चेहरे को स्कैन कराता है। जैसे ही चेहरा स्कैन हो जाता है, आंद्रे शॉक रह जाता है कि लिन जिंदा है। लिन से निपटने से पहले आंद्रे जनरल को सुसेन के पीछे भेजता है कि उससे ड्राइव लेकर आओ। जनरल सुसेन के रूम में पहुंचती है तो उसे केवल सुसेन के वही कपड़े दिखते हैं जो वो छलिया के यहाँ पहनकर गया था। जनरल देखती है कि सुसेन ने सब कुछ कैमरे में देख लिया था और वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन और सुसेन दोनों ही एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। ये है नैन्सी। ये कौन है आगे मालूम पड़ेगा। सुसेन नैन्सी से क्लोज होना चाहता है, लेकिन नैन्सी उसे घास भी नहीं डालती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नैन्सी सो रही होती है तो उसको सपने में आंद्रे की परछाई नजर आती है, जो उसका दिल चीर रहा है। नैन्सी घबराकर उठ जाती है। वह अपने सपने के बारे में अपनी आंटी को बताती है। आंटी नैन्सी को हिम्मत देती है कि सपने सच नहीं होती, तुम आराम से सो जाओ।
अगले दिन नैन्सी तांत्रिक हमीरा के पास जाती है और अपने सपने के बारे में बताती है। हमीरा उसे तसल्ली देते हुए उसको लेटने को कह देती है, साथ ही अपने चेले को रिकॉर्डिंग करने का इशारा कर देती है। इसके बाद हमीरा नैन्सी को हिप्नोटाइज करने लगती है। कुछ देर बाद नैन्सी को कुछ डॉक्टर एक छिपकली पर एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। कुछ देर बाद वो छिपकली आंद्रे का रूप ले लेती है और आंद्रे नैन्सी की ओर बढ़ता है। नैन्सी डरने लगती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नैन्सी के बेहोशी का फायदा उठाते हुए हमीरा नैन्सी के दिल से ब्लड निकाल लेती है और नैन्सी को होश में ले आती है, वह जाने की कह देती है। इसके बाद हमीरा ब्लड को दिखाते हुए अपने चेले से कहती है कि अब हमें मालदार होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही नैन्सी हमीरा के घर से निकलती है, कुछ शरारती लड़के नैन्सी को छेड़ने लगते हैं। तभी नैन्सी उनको मारकर वहां से भागने लगती है। नैन्सी भाग भी नहीं पाती है कि वो लड़के फिर से नैन्सी को घेर लेते हैं। तभी वहां सुसैन आ जाता है और उन लड़कों से नैन्सी को बचाकर भाग जाता है। हम देखते हैं कि नैन्सी पर सुसैन डोरे डालने लगता है, लेकिन नैन्सी उसको इग्नोर कर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि नैन्सी एक एक्सहिबिशन में जा रही होती है। तभी वहां सुसैन आ जाता है और कहता है मुझ पर अंदर जाने का पास है। नैन्सी मना करती है। तभी वहां एक लेडी सुसैन को अंदर ले जाती है और उधर नैन्सी एक्सहिबिशन में अंदर आ जाती है। एक्सहिबिशन में आते ही लांसी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो यादों में एक व्यक्ति के पास आती है जो उसके पिता होते हैं। वो अपने पिता के फेस को देखने वाली ही होती है कि वहां जनरल अपने आदमियों के साथ आ जाती है। वह सभी लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। इसी बीच वहां सुसैन भी आ जाता है। जनरल सबको मार ही रही होती है कि वहां लिन नकाब पहनकर आ जाता है। वह जनरल से फाइट करता है। उसी समय जनरल लिन के नकाब को हटा देती है। नकाब में लिन को देखकर सुसैन शॉक्ड रह जाता है। लिन और जनरल के बीच घमासान फाइट होती है। इसी बीच सुसैन बेहोश लैंसी को लेकर वहां से भागता है। तभी जनरल उसके पीछे जाती है, लेकिन लिन आकर जनरल को धक्का दे देता है। इसका फायदा उठाकर सुसैन लैंसी को एक गुप्त रास्ते से लेकर चले जाता है। दूसरी ओर लिन और जनरल लड़ते लड़ते टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां लिन टावर से गिर रहा होता है। तभी केबल को पकड़ लेता है। जनरल केबल को काट देती है। लिन गिरने ही वाला होता है कि सुसैन बोट लेकर आ जाता है, जिस पर बैठकर लैंसी, सुसैन और लिन वहां से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुसैन और लिन लांसी को लेकर लिन के खुफिया घर ले आते हैं, जहां लिन सुसैन को अंडरग्राउंड गुप्त रूम में जाता है और सुसैन को बांध देता है। वह टाइमर लगाकर लिन सुसैन से कहता है, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं बंधे रहना, और वहां से कार लेकर निकल जाता है। कुछ समय बाद लिन हलीमा के घर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसके आने से पहले ही कोई हलीमा का काम तमाम कर गया है और कंप्यूटर सिस्टम को तहस नहस कर गया है। इसी बीच लिन का ट्रैकर बचता है, जो नैन्सी से कनेक्ट होता है। लिन जल्दी से घर पहुंचता है तो देखता है कि नैन्सी गायब है। लिन कैमरे चेक करता है तो देखता है कि नैन्सी वहां से खुद ही भाग गई है। जब लिन ट्रैकर चेक करता है तो देखता है कि लोकेशन एक ब्रिज की बोलती है। उधर हम देखते हैं कि नैन्सी भागते हुए अपने सपने के बारे में ही सोचती है। उधर लिन सुसैन के पास पहुंचता है और उसे एक पिन देकर कहता है कि जान बचा सको तो बचा लो। उधर लिन खिड़की में से देखता है कि आंद्रे के लोग वहां भी पहुंच गए हैं। लिन वहां से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुसैन अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता है। इधर लिन जाते जाते घर को बॉम्ब से उड़ा देता है। दूसरे पल हम देखते हैं कि सिन जहाज में बैठा है और अतीत के बारे में सोच रहा है। तभी हमें पता लगता है कि नैन्सी और कोई नहीं बल्कि सिन की ही बेटी है और ली सेन ने वो हॉट नैन्सी के अंदर डलवा दिया था। अगले पल हम देखते हैं कि नैन्सी डॉक्टर जॉन के घर में जा रही होती है। वहां जाकर नैन्सी को वो सब दिखने लगता जो मूवी के शुरुआत में देखते हैं, और नैन्सी को पता लग जाता है कि सिन और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। उसी समय जनरल वहां आ जाती है, जिसको देखकर नैन्सी डर जाती है। जनरल नैन्सी को वहां से अगवा कर ले ही जा रही होती है कि रास्ते में लिन की कार नैन्सी को दिख जाती है। नैन्सी लिन को आवाज दे देती है, जिससे लिन कार का पीछा करता है, लेकिन जनरल लिन की कार में टक्कर मरवाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सुसैन भी जिंदा है और जनरल की कार पर अंडा मरता है, जिससे जनरल के लोगों की कार पलट जाती है। जैसे ही कार पलट थी, लिन जल्दी से उस कार से नैन्सी को निकालने जाता है, लेकिन वहां नैन्सी गायब होती है। केवल उसका बैग मिलता है जिसमें ट्रैकर होता है। ट्रैकर की मदद से लिन नैन्सी के पीछे जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी सुसैन कहता है, ससुर जी हम हैं तो क्या गम है, और लिन को स्कूटी से ले जाने लगता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जनरल बैंक में जाकर एक चाबी दिखती है और मैनेजर से लॉक खोलने की कहती है।
जैसे ही जनरल अपने लोगों के साथ अंदर जाती है, वह डॉक्टर जॉन के कैमरे को देख रही होती है। मैनेजर लॉक को बाहर से लॉक कर देता है। इधर हम देखते हैं कि मैनेजर वो कैमरा लेकर लिन को दे देता है क्योंकि उसने कैमरे को पहले ही बदल दिया था। लिन, सुसेन व लीसेन उस कैमरे से सारी जानकारी ले लेते हैं और एक प्लान बनाते हैं। लीलेन व सुसेन जनरल के साथ उसके लोगों के मास्क पहनकर जहाज में पहुंच जाते हैं, जहां आंद्रे नैन्सी का दिल अपने अंदर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर चुका है। ट्रांसप्लांट से पहले ही लिन भी वहां पहुंच जाता है और आंद्रे व लिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें आंद्रे सभी पर भारी पड़ता है। आंद्रे किसी पर भी नहीं रुकता है। तभी नैन्सी ये सब देखकर जोश में आ जाती है और रहस्यमयी तरीके से अपने हाथ छुड़वाकर आंद्रे का मुकाबला करती है। लिन, नैन्सी, सुसेन सभी मिलकर आंद्रे को फेंक देते हैं। सभी मिलकर आंद्रे को नीचे फेंक रहे होते हैं, तभी आंद्रे लिन का हाथ पकड़ लेता है। सभी मिलकर लिन को खींचते हैं, जिसकी वजह से लिन का हाथ कट जाता है। जहाज ब्लास्ट होने ही वाला होता है, उससे पहले सारे लोग जल्दी जल्दी बाहर जाते हैं। इसी बीच एक लुक्का आता है और सुसेन उसमें जल जाता है। इसके बाद सभी लोग पैराशूट से नीचे कूदने ही वाले होते हैं। आंद्रे फिर से आकर लिन को पकड़ लेता है। आंद्रे पूरा जल चुका था। नैन्सी लिन को बचाने आ रही होती है, तभी ली नैन्सी और लीसेन को धक्का दे देता है। वो पैराशूट से नीचे चली जाती है। इसके बाद लिन आंद्रे के सीने में इतने जोर जोर से मरता है कि आंद्रे का आर्टिफिशियल दिल लिन के हाथ में आ जाता है और आंद्रे का खात्मा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिन नीचे गिर रहा होता है, तभी एक बड़ा पैराशूट लिन के नीचे आ जाता है और लिन बच जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिन नैन्सी के साथ मस्ती कर रहा होता है और सब ठीक हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सुसेन भी जिंदा है, लेकिन